नमस्कार, श्रीमती सूरज कुमारी गाड़ोदिया बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। प्रायिकता के अंतिम भाग में आज हम प्रायिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन है कि जैसे एक बक्से में 5 लाल और 3 सफ़ेद गेंद है, तो 5 लाल गेंद और 3 सफ़ेद गेंद। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि गेंद को हम यादृच्छिक रूप से बाहर निकालते हैं। यादृच्छिक रूप से मतलब बिना देखे हमने बक्से में से एक गेंद निकाली है, तो 5 और 3 टोटल गेंद कितनी हो गई? टोटल गेंद हो गई 8। तो ये 8 क्या है? ये 8 है कुल परिणाम। कुल परिणाम हो गए 8। अब मैंने एक गेंद निकाली, वो यादृच्छिक रूप से निकाली है, मतलब मुझे नहीं पता कि वो सफ़ेद है या वो लाल है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता, सफ़ेद गेंद कितनी थी? 3। कुल गेंद कितनी है? 8। तो प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। इसका मतलब सफ़ेद होने की प्रायिकता ये हो जाएगी 3/8। ये हो गया पहला पार्ट इसका। अब सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में आपको 2 तरीकों से पूछा जा सकता है। एक तो ये कि लाल होने की प्रायिकता गेंद की, या फिर ये पूछा जा सकता है गेंद के सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता, सफ़ेद नहीं होने की। तो सेकंड पार्ट में समझो आपको ये बोला गया है कि गेंद के सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सफ़ेद नहीं होगी तो कौन से रंग की होगी? लाल रंग की। इसका मतलब सफ़ेद नहीं होने की, सफ़ेद नहीं होने की प्रायिकता का अनुकूल परिणाम तो हो गया 5, और कुल परिणाम चेंज नहीं हुआ, तो कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम है 8। ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके का मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ। मान लीजिए एक बॉक्स में 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये आपकी बुक के क्वेश्चन है। 12 खराब पेन है और 132 अच्छे पेन है। वापस हम एक पेन का चयन करते हैं और हमें प्रायिकता निकालनी है पेन के खराब नहीं होने की प्रायिकता। अब आपने क्वेश्चन अगर ध्यान से सुना है तो मैंने बोला पेन के खराब नहीं होने की। खराब नहीं होगा तो कैसा होगा? अच्छा। तो आपके अच्छे पेन हो गए 132। कुल परिणाम की बात करूँ तो कुल परिणाम 12 प्लस 132, जैसे मैंने ऊपर वाले सवाल में किया था वैसे ही दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास आ गया 144। इसका मतलब कुल परिणाम 144 हो गया। हमें पूछा है खराब नहीं होने की प्रायिकता, तो खराब नहीं होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 132, कुल परिणाम 144। तो 132/144 इसको हम काट सकते हैं। ये अगर आप ध्यान से देखिए तो आपके 12 के पाड़े से कट हो जाएगा। 12 के पाड़े से अगर मैं इसको ऊपर वाली संख्या काटती हूँ तो 12 एकम 12 बचा 1, 12 एकम 12, यानी ऊपर आया 11। और ये क्या 12 का वर्ग होता है 144, तो नीचे क्या आ गया 12। इसका मतलब खराब नहीं होने की प्रायिकता कितनी है? 11/12। अब आपको बताऊंगी मैं आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, मतलब आपकी बुक में मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आया हुआ है और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी है। अगर ये समझ में आ गया तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है कि एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अलीप वर्ष में, तो आपने 2 नाम सुने होंगे, लीप वर्ष और अलीप वर्ष। लीप वर्ष में दिन होते हैं 366 और जो अलीप वर्ष है उसमें दिन होते हैं 365। आपका एग्जाम्पल है उसमें लीप वर्ष है शायद, और अलीप वर्ष आपके इस
बुक के क्वेश्चन में है, अलीप वर्ष में 365 दिन हो गए। हमें पूछा है कि अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार होने की प्रायिकता कितने, सिर्फ 52। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। 7 से क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन सिर्फ एक बार आता है। जैसे सोमवार एक बार आया 7 दिनों के अंदर, मंगलवार एक बार आया, तो मैंने 365 में भाग दिया 7 का, तो 7 पंजे 35, शेषफल 1, 15 और 7 दूनी 14। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे आया 1। अब अगर आप इस चीज़ को समझो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने 365 दिनों को सप्ताह में कर दिया है, सप्ताह में बांट दिया है। तो इसका मतलब 52 तो हो गए सप्ताह। 365 दिनों में 52 सप्ताह होते हैं और एक दिन एक्स्ट्रा में होता है। तो इसका मतलब इस चीज़ को मैं यूँ भी लिख सकती हूँ, 52 सप्ताह है और एक दिन, 52 सप्ताह है एक दिन। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था कि केवल 52 रविवार आए, 52 से ज़्यादा नहीं आ सकते, ना ही उससे कम, केवल 52। तो अब देखो केवल 52, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक सप्ताह में एक संडे ज़रूर आता है। मेरे पास सप्ताह है कितने हैं, 52 सप्ताह है। इसका मतलब मेरे पास कितने संडे आएंगे, 52 संडे। तो इसका मतलब 52 संडे तो इसके अंदर आ गए और मुझे 52 ही तो संडे चाहिए थे, आगे मुझे संडे नहीं चाहिए ना। इसका मतलब ये जो एक दिन बचा वो संडे नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो ये जो एक दिन है अगर वो संडे नहीं हो तो बाकी क्या क्या हो सकता है, तो शेष एक दिन के अनुकूल परिणाम, मतलब वो क्या क्या हो सकता है। तो अनुकूल परिणाम देखो क्या क्या हो सकता है इसके अंतर्गत। हो सकता है वो मंडे हो सकता है वो ट्यूसडे हो सकता है वो वेडनेसडे हो सकता है वो थर्सडे हो सकता है वो फ्राइडे हो सकता है वो सैटरडे हो। बस क्या नहीं होगा, संडे नहीं होगा। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए 6 और कुल परिणाम कितने हुए। अब आप शायद कंफ्यूज हो गए, कुल परिणाम जो मैं लिख रही हूँ कुल परिणाम हो गए 7। 7 क्यों, क्योंकि मैंने इस एक दिन की जानकारी 7 दिनों के मतलब 7 दिनों को लेकर किया है इसको, कि एक दिन को मुझे संडे नहीं चाहिए, तो इस एक दिन के संडे नहीं होने के लिए मैंने सिर्फ इन 6 दिनों को लिया और टोटल जो डे मैंने काउंट किए हैं 7 दिन उसको मैंने कुल परिणाम में लिया है। तो इसका मतलब एक दिन के संडे नहीं होने की प्रायिकता हो गई 6/7। एक दिन के संडे नहीं होने की प्रायिकता या फिर 365 दिनों में केवल 52 संडे होने की प्रायिकता क्या है, 6/7 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में आपके आया हुआ है। आगे मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूं ताश से रिलेटेड, या फिर हम ताश से पहले एक और क्वेश्चन लेते हैं पासे का। मैंने आपको एक पासे को 2 बार फेंकने पर परिणाम बताए थे। तो एक पासे को 2 बार फेंकने पर कितने परिणाम आते हैं, एक पासे को 2 बार फेंकने पर टोटल आते हैं 36 परिणाम। एक पासे को 2 बार फेंकने पर टोटल परिणाम कितने हो गए, 36। ठीक है, अब क्वेश्चन सुनो क्या है। आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग, जैसे 9 हो, 7 हो, 8 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, कुछ ही पूछा जा सकता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि अंकों का योग कितना हो, 9 हो। अब मैंने आपको बताया था 2 पासों को अगर मैं फेंकती हूँ तो 36 परिणाम कैसे आते हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके। तो अंकों का योग 9 हो। अब आप देखते हैं कि 9 अंकों का योग किस में आता है, जैसे 3 और 6 एक परिणाम, 3 और 6 9 हो गए। मतलब एक पासे पर 3 आया है और दूसरे पासे पर कितना आया, 6। तो दोनों का योग कितना हो गया, 9। इसका अगर मैं उल्टा लूँ, 6 और 3, मतलब पहले पे 6 आया दूसरे पे 3 आया। इसी प्रकार 4 5, इसका उल्टा लिया तो 5 4। और कोई हो सकता है नहीं। तो इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए, अनुकूल परिणाम हो गए 4। तो अनुकूल परिणाम 4, कुल परिणाम 36।
इसका मतलब अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता 4/36। इसको मैंने 4 के पहाड़े से काटा तो 4 एकम 4 और 4 9 36, 1/9। ऐसे आपके अंकों का योग 7 हो, अंकों का योग 8 हो, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसी के अंदर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताती हूँ। अंकों का योग 13 हो, अंकों का योग कितना हो? 13। अब अगर आप परिणाम आपको शायद याद हो गए होंगे तो लास्ट जो परिणाम आता है वो आता है 6 मतलब पहले पासे पर भी 6 आया और दूसरे पासे पर भी 6 आया, तो 6 और 6 कितने हो गए? 12। उससे आगे परिणाम नहीं आता कोई सा भी। इसका ना लास्ट अंकों का योग 12 हो सकता है, 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता तो इसका मतलब 13 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर पॉसिबल ही नहीं है तो असंभव है ना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब कोई घटना घटित नहीं हो रही तो वो असंभव घटना, अनिश्चित घटना जो भी है, उसका जो परिणाम होता है वो कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम 0 बट्टे कुल परिणाम 36, 0/36। 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है? 0। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है ताश से रिलेटेड। अब ताश के बारे में आपको नॉलेज होगा और नहीं है तो मैं थोड़ा ताश के बारे में बता देती हूँ। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? कुल पत्ते होते हैं 52 और इन 52 पत्तों में जोकर काउंट नहीं होता है। ठीक है। अब 52 पत्तों में जो बड़े पत्ते हैं आपको बस उनका ही ध्यान रखना है ज़्यादातर, जैसे इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। ठीक है। तो प्रत्येक पत्ता जो होता है वो 4-4 होते हैं प्रत्येक पत्ता, मतलब जैसे 4 इक्के हो गए, 4 बादशाह हो गए, 4 बेगम हो गई, 4 गुलाम हो गए। ठीक है। तो इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 4 बड़े पत्ते हैं। इक्के कितने होते हैं? 4, बादशाह भी 4, बेगम भी 4, गुलाम भी 4। क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड होता है। अब 4 इक्के हैं, उनमें 2 तो होंगे लाल, 2 होंगे काले, दो इसमें भी 2 लाल 2 काले, 2 लाल 2 काले, 2 लाल 2 काले। ठीक है। अब इक्कों के प्रकार पत्तों के प्रकार बताती हूँ। तो पत्तों के प्रकार देखिए, पत्ते भी 4 प्रकार के होते हैं। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? एक हो गया लाल पान का, एक हो गया ईंट का, एक हो गया हुक्म का और एक हो गया चीड़ी का। ठीक है। लाल पान का पत्ता, ईंट का पत्ता, हुक्म का पत्ता और चीड़ी का पत्ता। अब लाल और ईंट दोनों रेड कलर के हो गए, ईंट भी रेड कलर की हो गई, लाल पान तो ये भी रेड कलर का हो गया, तो ये दोनों रेड होते हैं। तो ये दोनों किस कलर के होते हैं? ये होते हैं ब्लैक। ठीक है। ये पत्तों के प्रकार बताए मैंने, 4 तरीके के पत्ते हैं। अब लाल पान के 13 पत्ते, ईंट के भी 13 पत्ते, हुक्म के भी 13 पत्ते और चीड़ी के भी कितने पत्ते? 13। इसका मतलब 13 और 13 26 पत्ते काले होते हैं और 13 और 13 26 पत्ते ही लाल होते हैं। इसका मतलब 52 पत्तों का डिवाइडेशन बता दिया मैंने आपको, 26 लाल और 26 काले। अब मैं आपको पहली प्रायिकता बता रही हूँ, लाल रंग का गुलाम। ठीक है। तो गुलाम कितने थे? गुलाम थे 4, अभी बताया था, 4 बड़े पत्ते, इक्का, बादशाह, बेगम और गुलाम। अब गुलाम 4 है तो उनमें लाल रंग के कितने थे? तो मैंने आपको बताया था 4 पत्तों में 2 लाल होते हैं, 2 काले होते हैं। इसका मतलब अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए 2 और कुल परिणाम कितने हैं? 52, क्योंकि टोटल पत्ते 52 हैं। तो 2/52, 2/52 को मैंने 2 के टेबल से काटा तो 1/26 लाल रंग के गुलाम की प्रायिकता। दूसरा क्वेश्चन लूँ तो लाल रंग का पत्ता, सबसे ज़्यादा बच्चे इस पत्ते वाले क्वेश्चन में ही कंफ्यूज होते हैं। लाल रंग का पत्ता, पत्ते बताए थे 52 होते हैं, उन 52 पत्तों में से आधे लाल रंग के होते हैं, आधे काले रंग के होते हैं। तो इसका मतलब 26 लाल रंग के हो गए, 26 काले रंग के हो गए। हमें लाल रंग का पत्ता बोला है, वैसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया, ईंट का, बेगम का, चीड़ी का, कुछ भी ऐसे कुछ नहीं बोला। तो लाल रंग के पत्ते कितने हो गए? लाल रंग के पत्ते हो गए 26 और टोटल पत्ते कितने? 52। 26/52 को 26 के टेबल से काटा तो 1/2। इसका मतलब लाल रंग की प्रायिकता कितनी हो गई?
1/2। थर्ड क्वेश्चन हो गया इसका, ईंट की बेगम। थर्ड क्वेश्चन हो गया ईंट की बेगम। बुक का ही क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा। ईंट की बेगम, तो पहले देखिए बेगम कितनी, बेगम थी 4, ठीक है। अब 4 में मैंने ये तो बता दिया था 2 लाल 2 काली। अब 2 लाल 2 काली, तो 2 लाल कौन सी थी, एक तो लाल पान वाली और एक ईंट वाली। मुझे ईंट की बेगम बोली है, तो ईंट की बेगम कितनी हो गई, 1, क्योंकि एक बेगम लाल पान की, एक ईंट की, एक चीड़ी की और एक हुक्म की। इसका मतलब अनुकूल परिणाम हो गया ईंट की बेगम के लिए 1, और कुल परिणाम कितना, 52। कुल परिणाम चेंज नहीं होता, ये आपको पहले भी बताया था, इसलिए ईंट की बेगम की प्रायिकता 1/52। अब चौथा हो गया हुक्म का पत्ता। हुक्म का पत्ता, पत्तों के प्रकार में आपको 4 प्रकार के पत्ते बताए थे, ईंट का, लाल पान का, हुक्म का और चीड़ी का। और प्रत्येक पत्ते की संख्या बताई थी कि प्रत्येक पत्ते 13-13 होते हैं। इसका मतलब हुक्म के पत्ते कितने हो गए, हुक्म के पत्ते हो गए 13। अनुकूल परिणाम 13, कुल परिणाम 52। 13 की टेबल से आप कट करोगे तो 13 कम 13 और 13 चौके 52, हुक्म का पत्ता। और लास्ट क्वेश्चन हो गया इसके अंतर्गत आपके पान का इक्का। पान का इक्का, तो पहले इक्के कितने थे, इक्के थे 4। कौन कौन से, ईंट का, लाल पान का, चीड़ी का, हुक्म का। अब हमें पान का बोला है, पान का मतलब लाल पान का, तो लाल पान के इक्के कितने, 1, और टोटल परिणाम कितने, 52। तो लाल पान का इक्का होने की प्रायिकता 1/52। तो आज हमारी प्रायिकता की प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। आप क्वेश्चंस देखिए वापस और उनको रिवाइज कीजिए।